हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। ये है यूनिट 13 और ब्रेन टीजर का ये सेकंड वीडियो लेसन है। इसके पहले का जो वीडियो लेसन फर्स्ट था उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज, और इसके आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है कितना रुपीज़ का, तो 1200 का। और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3 होल 1/2%। और कितना दिन के लिए, टाइम कितना दिया हुआ है, तो 6 मंथ। ओके, तो आइए हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 1200। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करते हैं रेट कितना हमारा, तो 3 होल 1/2%। हम इसको मिक्स नंबर है ये देख रहे ना आप, इसको हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7/2% हो गया। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम कितना हमारे पास है यहाँ पे 6 मंथ। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 6 मंथ। चलिए, तो 6 मंथ्स को हम क्या करेंगे ना ईयर में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा ना ईयर में आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर मिल 1 और यहाँ पे मिलेगा 2, दैट इज 1/2 ईयर्स। समझ गए। चलिए, अब हमारे पास क्या निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे नाउ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ऐसे हम लोग निकालते हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पी का वैल्यू कितना है 1200। ठीक है, और रेट का वैल्यू क्या है, तो रेट आप देख लीजिए हमारे पास आ गया कितना 7/2। तो 7/2 लिखेंगे और यहाँ परसेंट देंगे। और टाइम कितना, टाइम हो गया 1/2 ईयर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 1200, ये 7/2। और इस परसेंटेज को आप हटाइए, ये जो परसेंट का सिंबल आप देख रहे हैं इसको आप हटा लीजिए। तो हटाइएगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और यहाँ पे 1/2 है। चलिए हम लोग अब डिवाइड करते हैं, तो कैंसिल आउट कर ले, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से हम 12 को काटेंगे 6 टाइम में, और ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच जाता है 3, और ये हमारे पास 7। तो इतना क्या आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया ₹21। ओके, ये अपना क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है ना ये जी। तो बहुत ही ईजी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सोहन डिपॉजिटेड ₹6,000 इन ए बैंक एट 7 होल 1/2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ओके, सोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या करा ना, पैसा डिपॉजिट किया, पैसा जमा किया बैंक में, और उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 7 होल 1/2%। ओके, अब दूसरा एक और यहाँ पे है मोहन नाम का व्यक्ति। मोहन डिपॉजिटेड ₹6,000, सेम रुपीज मोहन भी डिपॉजिट कर रहा है दूसरा बैंक में, है ना, अनदर बैंक में। ओके, और उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 11% पर एनम फॉर 2 होल 1/2 ईयर्स। ओके, ये देखिए, तो ये 2.5 साल के लिए जमा किया है 2.5 ईयर्स, और ये 7 और ये कितना 3 ईयर्स के लिए जमा किया है। तो दोनों में टाइम का डिफरेंस है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, लेकिन अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सेम अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। ओके, हम लोगों से क्या क्वेश्चन किया गया, हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा इंटरेस्ट किसको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग पहले निकालेंगे सोहन को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, फिर बाद में निकालेंगे मोहन को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं पहले सोहन के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे फॉर सोहन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो आप देखिए पी का वैल्यू कितना 6,000 आप नोट कीजिए, आर का वैल्यू कितना 7 होल 1/2%, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए सोहन के लिए 3 ईयर्स है, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। 6000 मैंने लिखा और ये इसको हम चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में कर ले तो 7 टू जा 14 प्लस 1 15/2 और ये परसेंटेज को हटा लें तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे। ओके, ये हम लोग जान रहे ना, ये परसेंट का सिंबल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। अब कैंसिल आउट करते आइए तो 0 से 0 ये 2 0 कैंसिल हो गया। 2 से आप डिवाइड कीजिए 60 को तो आपको यहाँ पे 30 मिल जाएगा। डेनोमीटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब नोमीनेटर में क्या है तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, इतना इसको मिलेगा इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया। 9 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 135 और यहाँ पे एक जीरो आएगा, ये जीरो है तो अपना क्या हो गया 1350। इतना इंटरेस्ट मिल गया किसको, सोहन को। अब चलिए हम बात करते हैं मोहन के लिए। तो फॉर मोहन हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, सेम। ओके, चलिए अब बताइए P कितना। तो P यहाँ पे 6000 है ना, मोहन भी 6000 ही जमा कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 11%, तो यहाँ पे 11% लिखेंगे। और टाइम कितना तो 2.5 ईयर, तो 2.5 ईयर। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अभी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6000 रहने दीजिए और इसके बाद ये अपना 11 है तो इसको 11 लिखेंगे और डिवाइड में 100 ये परसेंट के लिए, और इसको चेंज कीजिए 2 टू जा 4 प्लस 1 दैट इज 5/2। अब आप क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये 2 से भी कैंसिल होगा 60, ये देखिए 2 से 60 30 टाइम्स में। ओके, चलिए अब हमारे पास क्या क्या बच गया, तो यहाँ पे बचा 30, यहाँ पे 11 और यहाँ पर 5। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये देखिए रुपीज़, ये 5 3 जा 15 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 165 और एक जीरो रखिए तो ये क्या हो गया 1650। अब बताइए कौन ज़्यादा है, यहाँ पे इसको मिल रहा है 1350, इसको मिल रहा है 1650। तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पाया, मोहन ज़्यादा इंटरेस्ट पा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट। ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर बोरोड ₹2400 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। ओके, ये हम लोग जान गए कि एक कोई किसान है वो कितना रुपीज़ उधार ले रहा है, बोरो कर रहा है 2400 और उसका इंटरेस्ट कितना है 12%। ठीक है, ये समझ गए। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद ही रीपेड ₹1200 एंड अ काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ। तो इतना रुपया जो ये बोरो किया था 2400, इसको वो वापस कर रहा है, किस रुपए वापस कर रहा है तो 1200 कैश दे रहा है और साथ ही साथ एक काउ है ना, एक गाय भी दे रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को बताना है कि ये जो काउ दे रहा है उसका कॉस्ट कितना है। तो आइए पहले हम लोग 3 ईयर्स के लिए निकाल लेते हैं अमाउंट, है ना, कितना अमाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है रेट, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल जो कि उधार लिया बोरो किया हुआ है, रेट हो गया, और टाइम दिया हुआ है हमको 3 ईयर्स। तो इतना डेटा को लेकर के हम लोग क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर निकालेंगे अमाउंट और फिर हम आगे करेंगे। ओके, चलिए तो पहले हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल और 12% है इंटरेस्ट, तो हम 100 से डिवाइड किए, परसेंट हट गया और ये 3 सेम है। तो अभी हम 0 0 कैंसिल करेंगे और डेनोमीटर में अब कुछ भी नहीं रह गया कैंसिल करने के लिए, तो क्या हमारे पास मिल जाता है, ये हो गया 24, यहाँ से 12 और यहाँ से 3। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आ जाएगा वो हमारा होगा इंटरेस्ट। ओके, तो आप देखिए 12 3 जा क्या हो गया ना 36 और ये हमारे पास है 24, तो हम बगल में कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है 24
और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 36। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको यहाँ से मिल गया 864। तो ये हो गया 864। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमको अमाउंट चाहिए तो हम लिखेंगे नाउ अमाउंट। ओके, अमाउंट इक्वल टू कितना? अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल है 2400 और ये आ गया 864। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाएगा यहाँ पे कॉलम मेथड से हम यूज करेंगे। तो ये रहा, ये देखिए है ना, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और यहाँ 12, 8 और 4 12, कैरी ओवर 1 1 और 2, ये हो गया 3। तो हमको क्या मिल गया? ये मिल गया 3264। इतना हमको मिल गया अमाउंट। ओके, तो इतना अमाउंट वापस करना है किसको? फार्मर को। लेकिन वो क्या कर रहा है ना, 1200 वापस कर रहा है और साथ ही साथ एक काऊ को भी वापस कर रहा है। तो काऊ जो है उसका प्राइस क्या होगा, नहीं उसका कॉस्ट क्या होगा? तो अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ काऊ। ओके, आइए तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ काऊ। तो कितना अमाउंट है? 3264। इसमें हम माइनस कर देंगे कितना? 1200। इतना वो कैश में दे रहा है। ओके, तो जो कैश में दे रहा है उसको माइनस कर दिए तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे 1200। क्या मिल जाएगा? आप देखिए, ये हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 6, ये 20 और यहाँ पे 2, दैट इज 2064 रुपीज़। 2064 इतना कॉस्ट क्या आ गया? काऊ का कॉस्ट आ गया। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार बना समझ में आए तो दोबारा आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर कानन हैड डिपॉजिटेड ₹2500 इन ए बैंक एट 12% पर एनम। ओके, तो ये जो रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा और रेट कितना दिया हुआ है? 12%। फिर कहता है आफ्टर 3.5 ईयर्स। ओके, 3.5 ईयर्स ही विथड्रॉ दिस अमाउंट। वो अमाउंट को निकाल लेता है। 3.5 ईयर्स के बाद वो अमाउंट को निकाल लिया। ओके, आगे देखिए, आउट ऑफ दिस मनी ही वांट्स टू बाय अ ड्रेसिंग टेबल कॉस्टिंग ₹4000। वो ड्रेसिंग टेबल परचेज करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, जिसका प्राइस कितना है? ₹4000। अब कहता है हाउ मच मोर मनी डज ही नीड। तो कितना और अधिक मनी उसको चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 3.5 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलता है। ओके, आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T करेंगे हम लोग। और प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम इज 3.5 ईयर। तो 3.5 ईयर, ये देखिए 3.5 ईयर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है 2500, 12%, परसेंट को हमने चेंज कर दिया तो फ्रैक्शन में आ गया 12/100 और यहाँ पे 3 टू 6 प्लस 1 दैट इज 7/2। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा जी। ये देखिए 2 से अपना 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या क्या बच गया? यहाँ पे 25, यहाँ पर 6 और ये हो गया 7। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? तो 25 6 जा 150। ओके, 150 और इसके बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा कितना हो गया? 105। तो ये हो गया 105, 10 आ जाएगा। ओके, तो रुपीज़ हो गया 1050। इतना क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इसको मिल गया। तो अमाउंट क्या आ जाएगा? देयरफॉर अमाउंट, यानी उसको 3.5 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा? तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना, यानी कितना अमाउंट को डिपॉजिट किया था? 2500। इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1050 रुपीज़। इसको ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है? हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 2500 प्लस 1015। ये हम ऐड कर लें
तो यहाँ पे 0, ये 5 और ये 5 और ये 3, देखिए ये मिल रहा है 3550। ओके, इतना अमाउंट उसको बैंक से मिल जाएगा वापस। लेकिन वो जो ड्रेसिंग टेबल खरीदना चाह रहा है उसका कॉस्ट कितना है 4000, तो उसको और भी अमाउंट देना पड़ेगा ना। तो और अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। आइए हमको आ जाएगा आंसर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल कितना है 4000 रुपीज़ है, और बैंक से वापस उसको कितना मिल रहा है 3550। तो अभी ना उसको मोर मनी आने, ज़्यादा मनी कितना और देना पड़ेगा, है ना, ही नीड। तो मोर मनी ही नीड इक्वल टू 4000, इसमें हम माइनस कर लेते हैं 3500। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा। तो आइए इधर कॉर्नर पे हम लोग माइनस कर लें। तो यहाँ से माइनस पॉसिबल नहीं होगा, 0 में 0 तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोरो करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 10 में फिर यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 माइनस 5 दैट इज 5, और यहाँ 9 माइनस 5 दैट इज 4, यहाँ 3 माइनस 3 दैट इज 0। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 450। तो कितना रुपीज़ आ गया, रुपीज़ 450। इतना अमाउंट उसको और अधिक चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश कर लिए ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस को। और इस लेसन के और भी जो, इस यूनिट के और भी जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.